स्वागत है बच्चों आपका। मैं रजत किशोर। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 विषय विज्ञान, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें मैं पहले भी आपको पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ की मौलिक इकाई का निर्माण व पदार्थ के कणों की विशेषताओं के बारे में पहले से ही बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पहले और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि पदार्थ, हमने सबसे पहले आपको बताया था पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। यानी कि संसार में, ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु जिसका अपना भार हो, यानी कि आयतन हो, द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो। पदार्थ की मौलिक इकाई के निर्माण की हम बात करें तो हमने बताया था कि छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बनता है। वास्तव में जो छोटे छोटे कण हैं उसे हम अणु के नाम से भी जानते हैं। तो लास्ट हमने बात की थी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं की। तो आज हम बात करेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। मान लीजिए डस्टर है, इसका आकार भी निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है। तो हम कह सकते हैं कि ये डस्टर क्या है, ठोस है। अगर हम ये बुक लें, बुक का आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं तो क्या ये तब भी ठोस है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर इसको मैं इसको वापस छोड़ूंगा, दबाव इस पर हटा दूंगा अपना हाथों का दबाव, तो ये पुनः उसी अवस्था में आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि किताब भी एक क्या है, ठोस वस्तु है। इसी प्रकार से द्रव, जिसका आकार तो अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। मान लीजिए हमने एक बोतल है, एक बोतल में हमने 1 लीटर पानी लिया और उसको उस बोतल में डाल दिया और फिर उसी 1 लीटर पानी को हमने एक बर्तन में डाला। उसका आकार तो पात्र के अनुसार बदल जाएगा परंतु उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव का आकार तो अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। गैस की अगर हम बात करें तो गैस, जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि गैस का ना तो कोई आकार होता है और ना ही कोई आयतन। हाँ, जिस पात्र में भी यदि कोई पात्र खाली है, मान लीजिए एक गिलास है और वो गिलास जो है खाली है, और हम देखेंगे कि उस गिलास के आयतन के और आकार के अनुसार उस खाली
गिलास में क्या होगी, गैस होगी। तो चलिए अब हम ठोस, द्रव, गैस इन तीनों के विषय में जानेंगे भी और इन तीनों में अंतर स्पष्ट भी करेंगे। तो हम इन तीनों को अंतर स्पष्ट करने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हमने बताया कि ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित हो रहा है। तो पहला तो अंतर यही है इसमें कि ठोस में आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। गैस में आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं। अगर किसी ठोस को गर्म किया जाए, यानी कि यदि उसमें ऊष्मा का प्रवाह किया जाए तो क्या होगा, तो गर्म करने पर ठोस गर्म करने पर ठोस गर्म करने पर कम फैलते हैं। क्योंकि ठोस को जब हम ऊष्मा देते हैं, यानी कि जब हम गर्म करते हैं, तो ठोस को फैलाव के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं ठोस को गर्म करने पर ये कम फैलते हैं, जबकि द्रव गर्म करने पर ठोस से अधिक फैलते हैं। से अधिक जबकि गैस को गर्म करने पर ठोस व द्रव की तुलना में बहुत अधिक फैलते। गर्म करने पर ठोस व द्रव की तुलना में बहुत अधिक फैलती है। बहुत अधिक फैलती है। अब ठोस के अगर हम उसके बहने के गुण की बात करें, अगर मैं इस डस्टर को कहीं पर फेंक दूं, क्या ये बह जाएगा? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ठोस में बहने का गुण नहीं होता है।
जबकि किसी तरल पदार्थ को, मान लीजिए पानी को ही लें, अगर हम पानी को डालेंगे तो ऊपर से जब हम नीचे डालेंगे तभी तो बहेगा, या नीचे से ऊपर जब डालेंगे तब भी बहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव में बहने का गुण ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि गैस तो हमारे चारों दिशाओं में बहती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गैस में बहने का गुण चारों दिशाओं में होता है। अब हम बात करेंगे घनत्व की, कि ठोस, द्रव, गैस में सबसे ज़्यादा घनत्व किस में होता है और सबसे कम घनत्व किस में होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि घनत्व होता क्या है। घनत्व किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु का जितना भी आयतन होगा और उस आयतन के जो द्रव्यमान होगा वो उसका घनत्व कहलाएगा। तो ठोस में घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस में घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि घनत्व का जो फॉर्मूला होता है घनत्व निकालने का, वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्योंकि ठोस का आकार व आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित है। जब किसी चीज का आयतन निश्चित है तो द्रव्यमान भी क्या होगा, निश्चित होगा। तो इसलिए सबसे अधिक ठोसों में घनत्व सबसे अधिक होता है। द्रव में घनत्व ठोसों से कम, ठोस से कम, परंतु गैस से अधिक होता है। और क्योंकि गैस में उसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित। जब किसी भी पदार्थ का आयतन अनिश्चित होगा तो घनत्व भी क्या होगा, बहुत कम होगा। गैस में घनत्व सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अब बात करते हैं इनके अंतराण्विक स्थान की। मैं डायग्राम बना लेता हूँ। इसमें मैं ये पदार्थ के अणु यानी कि कणों की व्यवस्था कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें जो पदार्थ के अणु हैं वो व्यवस्थित हैं क्रम अनुसार, और इनके बीच का जो स्थान है, रिक्त स्थान, उसको ही हम
अंतराण्विक स्थान कहते हैं, अर्थात पदार्थ के अणुओं के बीच का रिक्त स्थान, जिसको हमने क्या कहा, अंतराण्विक स्थान। जबकि द्रव में ये थोड़े ठोस के तुलना में बहुत खुले खुले हैं, जबकि गैस में बहुत ही ज़्यादा अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि ठोसों में अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है, जबकि द्रव में ठोसों की तुलना में कम, ठोसों की तुलना से ज़्यादा, गैस से कम, और गैसों में सबसे अधिक होता है। अर्थात ठोसों में अंतराण्विक स्थान बहुत कम, द्रव में ठोसों से अधिक परंतु गैसों से कम, और गैस में सबसे अधिक होता है अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान ठोस से अधिक परंतु गैसों से कम होता है, और इसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। अगर हम दाब की बात करें, दबाव, दाब, अगर मैं इस डस्टर को दबाऊं तो क्या इसके आयतन में प्रभाव होगा? बहुत ही कम। जबकि अगर मैं एक बोतल ले लूं और उसमें पानी डाल दूं और उसके बाद उस पर दबाव दिया जाए तो क्या होगा उसके आयतन में? ठोसों से तो अधिक, परंतु गैसों से क्या होगा? कम होगा। इसी प्रकार से गैसों में आयतन पर दाब का प्रभाव सबसे अधिक होता है, हम कह सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ठोस में दाब का प्रभाव बहुत कम होता है, जबकि द्रव में इसके आयतन पर दाब का प्रभाव ठोस से अधिक परंतु गैसों से कम होता है, और गैसों में इसके आयतन पर दाब का प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो आप सभी को इनके 5 उदाहरण आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ठोस के 5 उदाहरण कम से कम, द्रव के 5 उदाहरण, और गैस के। जैसे ठोस में मैं बता देता हूँ कुछ, जैसे लकड़ी, पत्थर, मोम, बर्फ, लोहा, कॉपर, गंधक, कोयला, ये सब क्या है? ठोस है। और द्रव की बात करें तो जल, दूध, ग्लिसरीन, पारा, ब्रोमीन, ये सब क्या है? द्रव अवस्था के पदार्थ हैं। और गैस में वायु, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ये सभी के सभी क्या है? गैस अवस्था के पदार्थ हैं। तो आप इन्हें सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और इसके बाद हम अगले पार्ट में भौतिक अवस्थाओं का परिवर्तन में बताएंगे। तो आप ये अभी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।